उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान दो। जय उत्तराखंड। वैष्णो मोटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सीधी चित्तूर की खबर, आपका अपना चैनल है वैष्णो मोटेन। खबर अल्मोड़ा से। आज यहां गांधी पार्क में राज्य आंदोलनकारियों ने धरना दिया। इस अवसर पर आयोजित सभा में आक्रोश व्यक्त करते हुए आंदोलनकारियों ने कहा कि राज्य बनने के 30 वर्ष बाद भी राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप राज्य के विकास की दशा तय नहीं हो पाई और न ही राज्य आंदोलनकारियों को वह सम्मान राज्य में मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं। 23 वर्ष बाद भी वास्तविक आंदोलनकारी चिन्हितकरण हेतु दर दर भटकने को मजबूर है। यही नहीं, मृतक राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन का लाभ दिए जाने की मुख्यमंत्री की घोषणा के 1.5 वर्ष बाद भी पेंशन न मिल पाना राज्य आंदोलनकारियों के प्रति सरकार के अपेक्षापूर्ण रवैये को परिलक्षित करता है। राज्य आंदोलनकारियों को मिले आरक्षण को रद्द करना और उन्हें लटकाए रखना भी सरकार की अपेक्षित रवैये का ही द्योतक है। राज्य आंदोलनकारियों को नाम भर का पैसे दी जा रही है, वह भी 6-6 माह में। जो परिवहन सुविधा दी गई है वह आधी अधूरी है। चिकित्सा सुविधा, बच्चों की शिक्षा सुविधा केवल कागजों में दी गई है जिनका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है। समस्याओं का समाधान हेतु ज्ञापन भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजे गए हैं। धरना स्थल पर यह भी निर्णय किया गया है कि 25 फरवरी से राज्य आंदोलनकारी जनपथ में रथ यात्रा निकालकर अपनी मांगे स्थानीय जन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। इस धरने में ब्रह्मानंद डालाकोटी, महेश परिहार, शिव राज बनोला, रघुनंदन पपने, शंकर दत्त, दौलत सिंह बड़वाल, दिनेश शर्मा, गोपाल सिंह बनोला, कैलाश राम, कुंदन सिंह, लक्ष्मण सिंह, पूर्ण सिंह, महेश पांडे, दीवान सिंह, कृष्णा चंद्र, बिशंबर पेटशाली, देवकी देवी, बिचुली देवी, खुष्टी देवी, तालाराम, सुंदर भाई आदि सम्मिलित थे। देखिए रिपोर्ट। इसलिए भी नहीं देख पाएगा क्योंकि गांव में तुम्हारे पास जमीन ही नहीं है। जमीन तुमने पंजाब वाले को लीज पे दे दी है 30 साल, तो तुम्हारी 3 पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। तुम तो बर्बाद हुए हुए, तुम्हारा बच्चा बर्बाद हो रहा है, उसका आने वाला बच्चा भी बर्बाद हो रहा है। वो भी लौट के उस गांव में नहीं आ सकता क्योंकि आप उसको 30 साल के लिए बेच चुके हो उस जमीन। और 30 साल तक बहुतों के यहाँ ये होता है कि वो पलायन कर गए, उनको पता ही नहीं है गाँव में मेरी ज़मीन है, तो वो ज़मीन वैसे ही चले जाएगी। फिर उस पनार नदी के किनारे झालडुंगरा में कोई रिसोर्ट बनाएगा, बाहर का पूंजीपति कोई होटल बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा। हमारी जो माँ बहनें, बहू बेटियाँ हैं उनके प्रति भी उसका वो ठीक नहीं रहेगा व्यवहार। जो अभी हुआ ऋषिकेश में वनंतरा रिसोर्ट में, वो जो विनोद आर्या, वो यहाँ का आर्या नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश की कि यहाँ के शेड्यूल कास्ट को परेशान करने की नीयत से उसको परेशान कर रहे हैं। वो यहाँ का नहीं है, वो उत्तर प्रदेश का कहीं का रहने वाला है, ओबीसी का आदमी है और यहाँ आके आर्या बन के वो आज की लड़ाई लड़ी। अब हम योजनाओं के लिए, यहाँ की कमियों के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, तभी हम हमारी एक पहचान उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं। नहीं तो कोई किसी गधेरे में होगा, कोई किसी डांडे में होगा, तो खाली एक फर्जी जैसा हम लोग अपने आप को फर्जी जैसा मानते हैं। और किसी से कहने पर भी शर्म लगती है कि हम आंदोलनकारी हैं। क्यों हम कुछ तो उसमें एक चीज है या नहीं, हम तो नहीं भी मिल जाए तो हम भी खड़े हैं, पहले से थे अब भी हैं। हमें तो ज़्यादा परेशानी जंगल जानवरों की है। सुअर अलग है, बंदर है, सबकी एक केरा भी लगाए तो उसको उतार जा रहे हैं। किसान क्या कहाँ जाएगा, अपने आप पलायन हो गए। ये जंगली जानवरों को रोकें, लावारी जानवर छोड़ दिए जाते हैं जो हमारा जो है वहाँ पर जीना दुर्भर कर रहे हैं। अगर कोई आदमी अपना दाल रोटी का खर्चा निकालना चाहे तो उसको भी इसकी और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि आप लोग केवल वोट ही लेने गाँव में आते हो और वोट लेकर के अपना इतिश्री कर लेते हो, पल्ला झाड़ लेते हो। फिर जो भी लोग कायम हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में कायम हो, चाहे मंत्री के रूप में बैठे हों, चाहे अन्य छोटे मोटे पदों में जो लोग बैठे हैं जिनको अवसर मिला है, यहाँ तक कि हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को भी जो प्रमोशन के अवसर मिले हैं, उसके पीछे जो ताकत रही है, जो उसको रही है, उत्तराखंड राज्य की रही है। और उत्तराखंड राज्य बनाया राज्य आंदोलनकारी ने। राज्य आंदोलनकारी आंदोलन नहीं करते तो राज्य नहीं बनता। हमारे साथ तो ये भी स्थिति रही है। मैं राज्य आंदोलनकार के अपना अनुभव बताना चाहता हूँ
अभी जब हम शुरू में राज्य आंदोलन कर रहे थे तो लोग हमारा मजाक बना रहे थे कि कहीं राज्य बनता है, कहीं राज्य भी बनने की चीज़ है, कोई आप लोगों के कहने से, 2-4 लोगों के कहने से कहीं उत्तराखंड राज्य बन सकता है। जब हमने शुरू किया राज्य आंदोलन तो हमें बड़ी उपेक्षा का सामना करना पड़ा। हमसे लोगों ने कहा कि कहीं राज्य भी बनाया जा सकता है, आप लोगों के बस का है। हमने कहा हम प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते 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 अंततः 9 नवंबर 2000 को राज्य बन गया। हमने किसी ने ये नहीं कहा कि हमें चिन्हित करो, हमें आंदोलनकारी बनाओ, हमें कोई सुविधा दो। यहाँ तक कि जब सरकार ने राज्य आंदोलनकारी बनाने की प्रक्रिया 2006 में शुरू की तब भी मज़ेदार बात है कि हम लोग कोई आवेदन लेके नहीं गए। मेरे ख्याल से आप में से भी कोई नहीं गया होगा। वो लोग आवेदन करने गए जो राज्य आंदोलनकारी नहीं थे, वो लोग वहाँ चिन्हित भी हो गए। बहुत दिनों बाद सरकार को हमारी याद आई, जिनका नाम जेल में लिस्टेड था, उन्होंने खुद बुलाया हमें। हमारे साथ तो एक विडंबना भी हुई कि पहले उन्हें हमें 7 दिन दे करके हमें पेंशन भी स्वीकृत कर दी और उसके बाद कहा नहीं आपके 7 दिन नहीं हो रहे हैं, आपको तो अभी इस कैटेगरी में आप नहीं आते हैं, राज्य आंदोलनकारी आप हैं हमारी, और आपकी पेंशन फिर एक साथ लगी 2016 में जब कांग्रेस शासन था। तो सवाल ये है कि हमने न तो पेंशन की मांग की न चिन्हीकरण की मांग की, लेकिन सरकार ने खुद जब चिन्हीकरण प्रक्रिया शुरू की अपने अपने लोगों को जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा